ग्रेगर जॉन मेंडल आते हैं। कौन आते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल है जो है, ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। एक आदमी था जो साइंटिस्ट था जिसका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम था? ग्रेगर जॉन मेंडल स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। उसने जो प्लांट पे है जो ब्रीडिंग स्टार्ट किया और हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किया, ठीक है, और उसने जेनेटिक्स का पता लगाने की कोशिश किया। इसी कारण मेंडल को जो है, मेंडल वाज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसलिए मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। देखिए यही है, उन्होंने है जो प्लांट में पी का प्लांट, किसको? पी प्लांट को लेकर उस पे है जो जेनेटिक्स का रिसर्च करने की कोशिश किया। यही है हमारा ग्रेगर साहब, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब, ठीक है, ग्रेगर जोहान मेंडल। इनका जो जन्म है 1822 से लेकर 1884 तक इनका है जो लाइफ टाइम रहा। ये ऑस्ट्रियन मॉन्क है एक, ठीक है। इन्होंने पढ़ाई कहाँ किया? ही स्टडीड इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इन प्लांट्स। इन्होंने जो प्लांट पे है जो स्टडी किया, पी प्लांट, ये जो आपको पी प्लांट दिख रहा है उस पर स्टडी किया। डेवलप्ड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने इनहेरिटेंस का है जो लॉ को डेवलप किया। इनहेरिटेंस मीनिंग ही है हेरिडेटरी है, हेरिडेटी हो, हेरिडिटी कहिए या फिर क्या कहिए, हेरिडिटी कहिए या फिर इनहेरिटेंस कहिए, दोनों बात बराबर है, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम ही निकलता है। हेरिडेटरी बोलिए या फिर इनहेरिटेंस बोलिए। द डेवलप्ड द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स वर्क वॉज इग्नोरेड अंटिल द टर्न ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के टर्न तक मेंडल का काम को है जो इग्नोर किया गया, लेकिन बाद में जो पता चला ना कि इन्होंने क्या कांड कर दिया था, सब सुन के चौंक गए थे, ठीक है। तो यही बात लिखा हुआ है कि ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 से लेकर 1884 तक रहे। स्टार्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पे ब्रीडिंग स्टार्ट किया, एंड हाइब्रिडाइजेशन, समझाते हैं ब्रीडिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या है। इसीलिए मेंडल वाज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। उन्होंने कौन से प्लांट का है जो चयन किया था? उन्होंने इस प्लांट का, पी प्लांट का चयन किया था। जो हम लोग मटर देखते हैं ना, मटर छिमी, जो मटर दिख रहा है ना, इसी का है जो उन्होंने सिलेक्शन किया था कि हम है जो इसी पर है जो क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे जेनेटिक्स का। देखिए पी का जो है साइंटिफिक नेम जो है पीसम सटाइवम है, पीसम सटाइवम, पाइसम भी इसको बोलता है, पाइसम सटाइवम। आपने पाइसम साउथ में खाया होगा, उसी के नाम पर है लगभग, पाइसम सटाइवम। इज दैट क्लियर? तो यही बोल रहा है कि प्लांट सेलेक्टेड बाय द मेंडल ने कौन सा प्लांट सेलेक्ट किया था? पीसम सटाइवम, यानी कि गार्डन पी, यानी कि गार्डन में उगने वाला जो मटर का पौधा है उसको सेलेक्ट किया था। एंड मेंडल यूज्ड ए नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। क्या होता है? नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी। ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होता है वो समझाते हैं। देखिए, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उसे कहते हैं, मतलब कि अगर कोई व्यक्ति लंबा है, अगर कोई मैन टॉल है, तो टॉल में यानी लंबाई के हिसाब से देखा गया, किसके हिसाब से? लेंथ के अनुसार, लेंथ का एक कैरेक्टर देखा गया कि दोनों में लेंथ कैसा है। अगर एक इंसान मोटा है, एक इंसान क्या है? मोटा है, और एक इंसान भी मोटाई के अनुसार, फैट के अनुसार देखा गया, ठीक है। अगर एक इंसान गोरा है और एक इंसान काला है, रंग के आधार पर, कलर के आधार पर, कलर के बेस पे, यानी हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उसे कहते हैं, यानी कि वो गुणों के आधार पर, क्या बोलता है, गुणों के आधार पर चूज करना ही क्या कहलाता है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहलाता है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यानी कि गुणों के आधार पर चुनना, कि अगर कोई है जो लेंथ के अनुसार देख रहा है कि कौन लेंथ में बड़ा है, फैट के अनुसार देख रहा है कि कौन मोटा है, कौन पतला है, कलर के अनुसार देख रहा है कि कौन गोरा है, कौन काला है, ये हो गया कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया, ठीक है। तो मेंडल साहब ने पी प्लांट पे
पी प्लांट पे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखा था। 7 वो एक ही प्लांट में मिल रहा है, लंबाई भी है, मोटाई भी है, रंगीन भी है। तो वो 7 कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, अगले स्लाइड पे समझते हैं। नाउ लेट्स गो। देखिए कहाँ गया, हाँ, वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या क्या थे। तो पहला कैरेक्टर क्या था, सीड शेप। पहला कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या था, देखिए गिनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर उन्होंने देखा था। तो पहला कैरेक्टर क्या देखा कि कुछ पार्ट जो है राउंड है, कुछ पार्ट क्या दिख रहा है, राउंड है, और कुछ है जो रिंकल्ड है, झुर्रीदार है। ठीक है, पहले मैं आपको ये समझाता हूं डोमिनेंट और ये क्या है। डोमिनेंट थ्रेड क्या है और रिसेसिव थ्रेड क्या है। थ्रेड्स दो टाइप का, एक है डोमिनेंट थ्रेड, दूसरा है रिसेसिव थ्रेड। दूसरा कौन सा थ्रेड है, रेसेसिव थ्रेड। दूसरा थ्रेड का क्या नाम है, रेसेसिव थ्रेड। ठीक है, इज दैट क्लियर। देखिए थ्रेड्स क्या है, थ्रेड्स के कहने का मतलब है गुण है। गुण दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है डोमिनेंट थ्रेड और एक होता है रेसेसिव थ्रेड। डोमिनेंट थ्रेड उसे कहते हैं जो ज्यादा मतलब बलवान हो, जो ज्यादा स्ट्रांग हो, जो ज्यादा क्या हो, एक ऐसा गुण जो बहुत ही स्ट्रांग हो, उस टाइप के माने थ्रेड को हम लोग डोमिनेंट थ्रेड बोलते हैं। और रेसेसिव थ्रेड उसे बोलते हैं जो ऐसा थ्रेड जो वीक हो, क्या हो, वीक हो। इस टाइप के थ्रेड को हम लोग रेसेसिव थ्रेड कहते हैं। कहने का मतलब है, दिखाते हैं हम आपको। देखिए, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि डोमिनेंट थ्रेड, जैसे मान लिया कि अगर कोई क्लास है, अगर आप कोई क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये क्लास है, क्लास है इसमें, ठीक है। इसमें 2 लड़के हैं, क्या है, 2 लड़के, एक का नाम है गोलू, एक का नाम है मोनू। गोलू और मोनू। चल क्यों रहा, मोनू, ठीक है। अब मान लिया कि गोलू है जो हमेशा पढ़ता है, ठीक है, इसमें बहुत ही लीडरशिप जैसा क्वालिटी है, ये पढ़ने में तेज है, ठीक है, वो हमेशा क्लास में है, जो बहुत ही अच्छे नंबर लाता है। जबकि मोनू है जो न तो पढ़ने में तेज है, न तो बढ़िया से किसी से बात करने आता है, टीचर्स का भी मतलब ये नहीं है। यानी कि गोलू यहाँ पे क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया। गोलू यहाँ पे ज्यादा तेज दिख रहा है, गोलू यहाँ पे क्या दिख रहा है, ज्यादा तेज दिख रहा है। तब गोलू लड़का ज्यादा बेहतर है कि मोनू ज्यादा बेहतर है। आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया होगा कि गोलू यहाँ पे क्या हो रहा है, डोमिनेंट हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, रेसेसिव हो रहा है। ठीक है, इतना भी नहीं समझ में आया तो और भी समझाते हैं। अगर आप क्रिकेट के मैदान में अगर खेलने गए होंगे, क्रिकेट के मैदान में, क्रिकेट के मैदान में अगर आप खेलने जा रहे हैं, तो अगर मान लिया बैटिंग वाला टीम है, ठीक है, तो बैटिंग वाली टीम में अगर मान लिया, जैसे बैटिंग वाली टीम में 11 प्लेयर होते हैं, उसमें से एक प्लेयर है ना जो बहुत ही बेस्ट खेलता है, छक्के चौके खूब मारता है। अब बाकी 10 प्लेयर है जो ज्यादा मतलब बस ऐसे ही मतलब मारता तो है, रन तो लेता है, लेकिन ज्यादा नहीं लेता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये वाला प्लेयर जो है डोमिनेंट है, और ये वाला प्लेयर क्या है, रेसेसिव है, कह सकते हैं। तो डोमिनेंट क्या है, जो स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स रखे, स्ट्रॉन्ग गुणों वाला। और रेसेसिव क्या है, ऐसा नहीं कि इसमें भी गुण नहीं है, लेकिन ये कम मतलब वीक थ्रेड्स रखता है। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। वही कह रहा है कि डोमिनेंट थ्रेड्स क्या है, डोमिनेंट थ्रेड्स और रेसेसिव थ्रेड्स। डोमिनेंट थ्रेड्स उसे कहते हैं जो ज्यादा मतलब प्रभावी थे, ज्यादा इफेक्टिव थे, और रेसेसिव उसे कह रहे थे जो ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे। शीट शेप में कैसे दिखा गया पहला कैरेक्टर, मैंने आपको कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर भी बता रहा था। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर 7 थे, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। उसमें से पहला आ रहा है शीट का शेप। शीट का शेप राउंड भी हो सकता है, रिंकल्ड भी हो सकता है। शीट का कलर देखिए, येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, लेकिन राउंड इसमें डोमिनेंट है रिंकल्ड के मुताबिक। येलो यहाँ पे डोमिनेंट है ग्रीन के मुताबिक।
फ्लावर का कलर में देखिए वायलेट कलर और व्हाइट कलर देखा गया, ठीक है। प्लांट के बीच कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। वायलेट कलर भी देखा गया, व्हाइट कलर भी देखा गया, जिसमें वायलेट है जो डोमिनेंट कलर था। पॉड का शेप देखा गया, फुल एकदम एकदम पूरी तरह से एकदम फूला हुआ है, और कुछ है जो कॉन्ट्रास्टेड है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, ठीक है। ऐसे ऐसे आपने मटर छिमी वाला देखा होगा, ठीक है। पॉड का कलर देख लीजिए, पॉड का कलर ग्रीन था, तो कुछ पॉड का कलर येलो था, लेकिन ग्रीन है जो डोमिनेंट था, ये रेसेसिव था। फ्लावर का पोजीशन देख लिए, फ्लावर का पोजीशन एगो है एक्साइल पे है, बीच में है। कहाँ है? प्लांट के बीच में है, देखिए प्लांट के नीचे में है फ्लावर, एक्साइल में। अब वही फ्लावर का पोजीशन देख लिए, टर्मिनल पे है, एकदम सबसे ऊपर में है। कहाँ है? सबसे ऊपर में। तो कहीं फ्लावर नीचे में है तो कहीं फ्लावर ऊपर में है। स्टेम का हाइट देख लीजिए, कुछ है जो टॉल हो गया, कुछ क्या हो गया? टॉल हो गया, कुछ है जो डार्क हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने कितने 7 कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग देखा, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखा जो मेंडलीफ ने चुना। डोमिनेंट थ्रेड समझा, रेसेसिव थ्रेड समझा। तो सीड का शेप देखा उन्होंने, सीड का कलर देखा, फ्लावर का कलर देखा, पोड का शेप देखा, पोड का कलर देखा उन्होंने, फ्लावर का पोजीशन देखा कि कहाँ पे, एगो एक्साइल पे तो एगो टर्मिनल पे है। स्टेम का हाइट देखा, तो कुछ स्टेम का हाइट बहुत ज्यादा था और कुछ स्टेम का हाइट बहुत कम था। मतलब सोचिए, एक ही प्लांट में इतना कैरेक्टर्स देख के देखा, इसलिए उन्होंने पीसम सटाइवम जैसे प्लांट का है जो चयन किया। इज दैट क्लियर? अब देखिए, यही बातें यहां पे लिखी हुई है। प्लांट सेलेक्टेड बाय द मेंडल, कौन सा प्लांट उन्होंने सेलेक्ट किया था? बाय द पीसम सटाइवम, गार्डन पी। मेंडल यूज्ड अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, मेंडल ने है जो नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज किया गार्डन पी के लिए, ठीक है। फॉर गार्डन पी कैरेक्टर क्या क्या थे भाई? द फ्लावर कलरफुल था, फ्लावर ऑफ पोजीशन, सीड कलर, सीड का शेप, पोड का शेप, पोड का कलर, हाइट ऑफ प्लांट्स, है ना, ये सब भी देखा। तो डोमिनेंट कैरेक्टर मैंने आपको समझाया, डोमिनेंट कैरेक्टर उसे कहते हैं जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स को हम लोग डोमिनेंट कैरेक्टर्स कह रहे हैं, ठीक है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर्स में पर्पल, एक्साइल कहने के मतलब फ्लावर जो है बीच में आ रहा था, फ्लावर क्या बोलता है, डोमिनेंट येलो हो जा रहा था। सीड का कलर, सीड का शेप है जो राउंड हो जा रहा था। पॉड का शेप है जो इन्फ्लेटेड, यानी कि मैंने पॉड का शेप जो है इन्फ्लेटेड कहने का मतलब बहुत फूला हुआ होता था। फुल क्या होता था? फुल, जो अभी बताया था हम आपको, ठीक है। पॉड का कलर है जो ग्रीन हो जाता है, हाइट बहुत टॉल होता है। वहीं रेसेसिव थ्रेड में क्या हुआ कि फ्लावर का कलर व्हाइट, फ्लावर का पोजीशन टर्मिनल सबसे ऊपर में, सीड का कलर ग्रीन, सीड का शेप रिंकल्ड यानी कि झुर्रीदार, ठीक है। कंस्ट्रिक्टेड हुआ, क्या पॉड का शेप है जो कॉन्स्ट्रिक्टेड, यानी इस तरह से। आपने मटर का छिमी देखा होगा इस टाइप सा, है ना, तो कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। पॉड का शेप देख लीजिए येलो था, हाइट ऑफ प्लांट क्या था? डार्क था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इतने बातों को जानते हुए इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि 7 पेयर्स ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन द गार्डन पी। उन्होंने गार्डन पी में कितने कैरेक्टर देखे थे? 7 कैरेक्टर्स देखे थे। कितने कैरेक्टर देखे थे? 7 कैरेक्टर। इज दैट क्लियर? कैन वी मूव अहेड? ओके, नाउ लेट्स गो। अब देखिए, अब उन्होंने क्या देखा? मेंडल ने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा? मेंडल एक्सपेरिमेंट कहता है कि मेंडल कंडक्टेड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इन विच ही क्रॉस्ड pollinated plants to study one character at a time। देखिए, मेंडल के